सुखन कहे ऋषि विश्वामित्र तो लीजिए नाटक का पहला सीन प्रारंभ है। महाराज मैं प्रणाम करता हूँ आपको। ईश्वर बनाए तुम्हारे यश और प्रताप। कहिए महाराज किस लिए आप किया? मंत्री क्या कहना चाहते हो महाराज? राजा हूँ मैं स्वर्ग का, बस इंद्र मेरा नाम, परियों पे हंस खेलना यही मेरा। पर मंत्रीवर मैं एक बहुत चिंता में हूँ। वह क्या चिंता है? इसलिए जाओ हमारे गुरु विश्वामित्र को बुलाकर लाओ। जैसी महाराज की आज्ञा। जाओ। गुरु विश्वामित्र गुरु जी के लिए प्रणाम। गुरुदेव आपको महाराज इंद्र ने याद किया है। क्या कहा? हमारे शिष्य देवराज इंद्र ने हमारे लिए याद किया है। चलो चलते हैं। जाओ कह दो जाकर के हमारे शिष्य देवराज इंद्र से गुरुदेव प्रथम ड्योढ़ी पर पधारे हुए हैं। महाराज प्रणाम। खुश रहो मंत्री महाराज। आपकी आज्ञा अनुसार मैं गुरुदेव के लिए बुलाकर आया हूँ और गुरुदेव प्रथम ड्योढ़ियों पर पधारे हैं। ठीक है मंत्री हमारे गुरुदेव प्रथम ड्योढ़ियों पे खड़े हुए हैं। हाँ महाराज। तो मंत्रीवर गुरु मिलन को चाहिए ये तजमाया अभिमान, जो जो पद आगे धरूं कोटन एक समान। गुरुदेव को आदर संस्कार के साथ में मैं बुलाकर लाऊंगा। चलिए महाराज। लेकिन देवराज इंद्र मैं जब भी आया करता था तो तुम्हारा चेहरा
सैया नो जापोता मेरी चिंता का बस यही एक कारण है गुरुदेव। देवराज इंद्र, तू इतनी सी बात पर और इतना बड़ा भयभीत होने लगा। हाँ गुरुदेव। इसमें देवराज इंद्र चिंता करने की क्या बात है? सुनो। सुनाओ गुरुदेव। बाकीलाल, मुझसे प्राप्त करना चाहते हो गुरुदेव? हाँ, मुझे 3 वरदान चाहिए। वो कौन कौन से गुरुदेव? पहला वरदान मुझे ब्राह्मण का चाहिए, और दूसरा वरदान
मुझे 12 का चाहिए। गुरुदेव आप ये बताइए कि 12 बनकर आप क्या करेंगे? 12 बनकर के जो राजा हरिश्चंद्र की ये हरी भरी फुलवारी है उसको तहस नहस कर दूंगा। और गुरुदेव तीसरा वरदान मुझे सर्प का चाहिए। गुरुदेव सर्प बनकर आप क्या करेंगे? सर्प बनकर के उसका जो पुत्र है रोकास सर्प बनकर के अच्छा गुरुदेव, तो गुरुदेव ये तीनों वरदान मैंने तुम्हारे लिए दिए दिए दिए। तो फिर ये विश्वामित्र भी चल दिए, चल दिए, चल दिए। महाराज मैं प्रणाम करता हूँ आपको। ईश्वर बनाए आपके सौर प्रताप को। कहो द्वारपाल, हमारे राज्य में कोई अशांति तो नहीं, गौ ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार तो नहीं? नहीं महाराज, आपके राज्य में सब भली भांति खुशहाल है, न गौ और ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार नहीं है। द्वारपाल, जिस प्रकार से तालाब और नदियों से बड़ा समुद्र होता है, इसी प्रकार से राजा का जो रूप होता है वो एक समुद्र के समान होता है। राजा एक समुद्र है, राजा एक समुद्र है, फिर चारों विधान और दोनों मिलकर चले तो होवे भेड़ों का। सही कहा महाराज। बजे ताली, अरे बजे ताली उगल करके, यही नियम सदा से है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। सत्य बात है महाराज। जिस राजा को है नहीं, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा होता है नरक में जाने के समान। ताज वो टोपी है, ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। न्यायाधीशों को हमेशा न्याय करना चाहिए। जो राजा ऐसा नहीं करता है, यदि प्रजा को वो दुख देता है, नरक में जाने के योग्य होता है। आज एक बात हम आपसे सलाह लेना चाहते हैं। वो कौन सी महाराज? द्वारपाल, मैं 99 यज्ञ कर चुका हूँ। 100वें यज्ञ की जिस वक्त मैंने तैयारियां की, वह मेरा यज्ञ नष्ट हो गया, संपूर्ण ना हो सका। विप्र देवों ने बताया, महाराज एक सबका बाजार लगवाया जाए और उस बाजार में यदि किसी दुकानदार की वस्तु बिकने से रहती है तो स्वयं वो सौदा हमें खरीदनी होगी। इसलिए सारी अयोध्या में इस बात का ढिंढोरा पिटवा दो, इस बात का ऐलान कर दो कि महाराज के यहाँ एक सबका बाजार लगा है। जिस किसी दुकानदार को अपनी सौदा बेचना है, महाराज के दरबार में ले जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सुनो सुनो नगरवासियों, सुनो, हमारा महाराज का आदेश है, जिसकी कोई भी वस्तु बिकने से रह जाए, वह वस्तु महाराज खरीदेंगे। महाराज ने एक सत्य का बाजार लगाया है, जिसमें दुकानदार की कोई वस्तु बिकने से रहती है, वह वस्तु महाराज
शीशा कंगा सुरमेदानी कलयुग की है 3 निशानी। हेलो, कलयुग की 3 निशानी, हाँ वो क्या क्या? ये 60 रुपए का माल है। 60 रुपए का माल है। द्वारपाल जी महाराज। कौन सा दुकानदार आया है? दुकानदार ये आए हैं, कहते हैं शीशा कंगा सुरमेदानी सुरमेदानी कलयुग की 3 निशानी। शीशा कंगा सुरमेदानी कलयुग की है 3 निशानी। ये सामान गोदाम में रखवा दिया जाए और खजाने से इस दुकानदार के लिए पैसे दे दिए जाए। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। और कोई दुकानदार? हमारे कोई दिल वाले तो ठीक है, इस तेल का दाम क्या है? इसका दाम है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? हाँ। कितना तेल है इसमें? है 5 किलो। 5 किलो? हाँ। खजाने में तेल रखवा दिया जाए और दुकानदार के लिए खजाने से पैसे दे दिए जाए। ठीक है महाराज, तेल गोदाम में रख दो और खजाने से रुपये ले दो। थोड़ी बहुत खेती किसानी करती हूँ, सब्जियाँ करती हूँ महाराज। क्या कहा? तुम्हारे पास सब्जियां हैं? जी महाराज। क्या क्या सब्जी है? बैगन है, फूल गोभी है, आलू है, टमाटर है, साथ में नमक भी है। अच्छा, तो इनका दाम क्या है? मात्र 2.5 रुपये। 2.5 रुपया? मैं खुली रकम दे। इस दुकानदार की तुमने आवाज सुनी? दुकानदार बोलता कि हर माल 2.5 आना, हर माल 2.5 आना। इसके पास जितनी भी वस्तु हैं अलग अलग 2.5 आने के हिसाब से खजाने से पैसे दिए जाए और इसके सामान को गोदाम में रखवा दिया जाए। जैसी महाराज की बात है। देखिए भाई साहब, आप जा तो रहे हैं
जाएगी, लेकिन हम मिल नहीं पाएंगे। हमारा प्रचार है कंपनी की तरफ से आम जनता का फायदा। ये है चूरन बालन खीरा। चूरन बालन खीरा जो पेट को बना देता है हीरा। बच्चा खाता है ककड़ी की तरह, सूख जाता है लकड़ी की तरह। पेट में कीड़े हो जाते हैं, कैंची हो जाते हैं, कद्दू दाने हो जाते हैं। हमारा चूरन ले जाइए और फौरन फायदा उठाइए। ये चूरन बालन खीरा जो साहिबान लेना चाहते हैं ले सकते हैं, देखना चाहते हैं देख सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास हुआ करता है बेबी मिक्स बाम। बेबी मिक्स बाम नई कंपनी, नया नाम, बाहर लगाओ, अंदर आराम, ना रहे नजला, ना रहे जुकाम। एक बाम 3 काम, नहीं दे फायदा तो ले जाना अपने डबल का। जिस किसी साहिबान को लेना है ले सकते हैं, देखना है देख सकते हैं। लगाना दिखाने का कोई पाई पैसा नहीं। अगर इस डब्बे की कीमत आप बाजार मार्केट में पूछेंगे तो आपके लिए 10 से 15 रुपए मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ कंपनी का प्रचार, आम जनता का फायदा। डब्बे की कीमत 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए। अब जो सामान लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अपनी सीट से आवाज दे सकते हैं। डब्बे की कीमत 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया। अच्छा ताऊ अभी आ रहे हैं, आपको भी मिलेंगे। हाँ क्या बेच रहे हो? बेबी मिक्स और चूरन बालन खीरा, चूरन बालन खीरा, सुरमा मोमीला। अच्छा, इनका दाम क्या है? सब खरीदेंगे? हाँ, क्योंकि आज सबका बाजार है। जो भी तुम्हारे पास वस्तुएं सब खरीदी जाएगी। सब खरीदोगे तो महाराज 3700 रुपए का माल है। 3700 रुपए का माल है। महाराज को बताता हूँ। द्वारपाल जी महाराज के पास जितना भी माल है गोदाम में रखवा दिया जाए। खजाने से इनके मुंह बोले 3700 रुपए दे दिए जाए। ठीक है महाराज, जैसे आप कहते हैं। चलिए और कोई दुकानदार है जिसके पास कोई वस्तु बची हो? है भैया यहाँ कोई? हाँ, हमारी सौदा सुबह से लेकर शाम हो गई, बिकी नहीं। क्या सौदा है तुम्हारी? काठ का कठपुतला है, नाम दालिद्रा है, कश्मीर से आए हैं। कश्मीर से आए हैं? इसका नाम काठ का पुतला है। इसे काठ का कठपुतला कहते हैं, नाम इसका दालिद्रा है। अच्छा, गुड़ क्या है इसमें? गुड़ क्या है? खाली यानी भरे में जाए खाली कर दे, कुठिया के दान घुसी कर दे। अच्छा, तो मैं महाराज से पता करना पड़ेगा। महाराज प्रणाम। खुश रहो द्वारपाल। महाराज, एक आदमी बड़ी विचित्र चीज लेकर आया है। क्या क्या सौदा है? उसके पास एक दालिद्रा नाम का काठ का पुतला है। वो कहता है ये खाली में जाए तो घर भर दे और भरे घर में जाए तो खाली घर कर। हम स्वयं दुकानदार से बात करना चाहते हैं। ठीक है महाराज। महाराज हो। खुश रहो भैया। आप कहाँ से आए हैं? कश्मीर से आया हूँ महाराज। कश्मीर से आए हैं। आपका नाम सुन के ये दालिद्रा को लेकर मैं देश देशों में घुमाऊं, किसी ने खरीदा नहीं है। अच्छा, सुना है कि जो भी वस्तु बिकने से रह जाती है आप खरीदते हैं। हाँ स्वयं हम खरीदते इसी हैं। उम्मीद को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, आस लेकर आप आए हैं। आप हमको एक महाराज की हैसियत से मत समझो, आज हमें समझो जैसे बाजार का ठेकेदार होता है, स्वयं उसे कार्य करना ही होता है। इसलिए आप कश्मीर से आए हैं। साथ में काठ का कठपुतला है, नाम इसका दालिद्रा है। और क्या गुण है इसमें? गुण महाराज, ये भरे में जाएगा। भरे में जाएगा, खाली कर देगा। और खाली में जाएगा तो भर दे, तो भर देगा। कश्मीर के भैया, आप जाति के खाती हैं। ये काठ का कठपुतला आपने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। काठ का कठपुतला है, नाम इसका दालिद्रा है। भरे में जाएगा तो खाली कर देगा, खाली में जाएगा तो भर देगा। इससे अलावा इसमें और भी कुछ गुण है। हाँ, ये 3 जगह से चलता है महाराज। ये काठ का कठपुतला, नाम इसका दालिद्रा
ईमान से चलता है? चलता है। चलाकर दिखाइए। इधर आओ। देखिए महाराज, इस 3 जगह से चलता है। अच्छा। ये है सम, सम, ये है असम, अच्छा इधर का हिस्सा सम, इधर का हिस्सा असम, असम, बीच का हिस्सा भसम, बीच का हिस्सा भसम। भसम। चलाकर दिखाइए। पहले असम चलाता हूँ। अच्छा सम चलाएंगे पहले। काट की पुतली, वाह, ये तो सम जो आपने चलाया बहुत अच्छा लगा। आप असम चलाइए। असम चला, काट की पुतली, भैया आप जाति के खाते हैं, आपने तो बहुत अच्छा आइटम बनाया है। अभी महाराज भसम है, भसम चलेगी। भसम चला के दिखाओ। काट की पुतली, वाह, कीमत कितनी रखी है आपने? 1.25 लाख टके। 1.25 लाख टके। द्वारपाल खाती भैया के लिए खजाने से 1.25 लाख टके दे दिए जाएं। और आपसे इतना अनुरोध है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी कर्मचारी से ये चल नहीं पाएगा, आप इसको ले जाएं और लक्ष्मी माँ के मंदिर में इसको छोड़ दें। जैसी ठीक है महाराज। महाराज हरिशंकर सोते हैं जागते हैं। जा चल हो जाचन को हरिचंद चले भाई सत्य की कहानी। राजा हरिशंकर सो रहे हैं, जाग रहे हैं। इस समय मैं जाग रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मी माँ बोल रही हूँ। हे लक्ष्मी माँ, हम आपको कोट कोट प्रणाम करते हैं। कहो किस लिए आना हुआ? मेरा इसलिए आना हुआ है कि आपने मेरे मंदिर में दलित्रा का वासा करा दिया। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। हे लक्ष्मी माँ, यदि आपकी यही इच्छा है कि मंदिर छोड़ के जाना चाहती हैं, तो आप जा सकती हैं। जाचन को हरिचंद चले भाई सत्य की कहानी। राजा हरिचंद सोने आ जागे। राजा हरिचंद सोने आ जागे। मैं आऊं तेरे द्वार, सुनो भाई सत्य की कहानी। महाराज हरिशंकर जागते हैं, सोते हैं। इस समय मैं जाग रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं धर्म बोल रहा हूँ। हे धर्मदेव, हम आपका स्वागत करते हैं। कहो कैसे आना हुआ? आपके यहाँ दरिद्रा का वासा हो गया, इसी वजह से रुष्ट होकर लक्ष्मी माँ चली गई। और जब लक्ष्मी माँ चली गई तो मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो आप जा सकते हैं। जाचन को हरिचंद चले भाई सत्य की कहानी। राजा हरिचंद सोने आ जागे।
चाहते हैं, यदि आपकी यही इच्छा है कि मेहमान बनकर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मेरे रहने के लिए स्थान चाहिए। हे शनिदेव, मेहमान जब घर पे आता है तो मेहमान का भी एक धर्म होता है। उसको इतनी अथाती उसको होती है, वो चाहे घर में बैठ सकता है, दलान पे बैठ सकता है, घर में बैठ सकता है, चौके में बैठ सकता है। अगर मेहमान का दिल चाहता है कि मैं सर पे बैठूंगा तो मेहमान को कोई मना नहीं करता है। आप जहाँ इच्छा हो बैठ सकते हैं। मैं तुम्हारे राजमुकुट पर निवास करना चाहता हूँ। आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। महाराज हरिशंकर छोड़े जागे। आ जाएगा। जाचन को हरिचंदी चलवाई सती राजा हरिचंद्र सोमे आ जागे। राजा हरिचंद्र सोमे आ जागे। मैं आऊं तेरे राज सुनो भाई सती की रानी। महाराज हरिशंकर सोमे खड़े। इस समय मैं जाग रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सत्यदेव बोल रहा हूँ। हे सतदेव, आपको कोट कोट प्रणाम है। कहो कैसे आना हुआ? आपके यहाँ से दारिद्र्य का वासा हुआ, आपके यहाँ से लक्ष्मी चली गई, धर्मदेव चले गए, शनि देव का वास हो गया। मैं ऐसी जगह नहीं रुक सकता, मैं जाना चाहता हूँ। हे सतदेव, मैं आपके लिए जाने नहीं दूंगा। जाने नहीं दोगे? हाँ। तो फिर मेरे रहने के लिए स्थान दो। हे सतदेव, आप मेरे हृदय में वास करेंगे। ठीक है। क्योंकि सतदेव हृदय में जब मेरे होगा, लक्ष्मी माँ की बात है। किसी ने कहा है, अरे सत मत छोड़े सूरमा, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े कट जाए, अरे सत से बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी जाए। आप मेरे हृदय में वास करेंगे। द्वारपाल, जी महाराज। हमारा जो बागीच है वो सूखा पड़ा है। हाँ महाराज। विपिन देवा ने जो कार्य बताए सबका बाजार वो तो संपूर्ण हुआ। यह भी बताया कि कोई माली ढूंढकर वाकई यदि सिंचाई कराई जाए, बाग हरा भरा यदि हो गया, 100 पूरे हो जाएंगे। इसलिए शहर में चले जाओ, कोई अच्छा सा माली ढूंढकर बागीच के लिए रवाना किया जाए। ये हमारा आदेश है। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। द्वारपाल, दरबार बंद कर दिया जाए। हम कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं। कौन सा किन लोगों का मोहल्ला पड़ता है? ये मौर्य लोगों का मोहल्ला है। मौर्य लोगों का है। हाँ, किसकी जरूरत है तुम्हें? मुझे मालियों में जाना है, एक माली की जरूरत है। मालियों में जाना है, आगे चले जाओ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अरे भाई, ये कौन सा मामला है? अरे भैया, काय को हल्लो गुल्लो है? कौन है रे? अरे मुझे एक माली की जरूरत है। माली की जरूरत है? हाँ। तो माली तो ना है, माली को बाप तो है। अरे तो बात तो एक ही है, हो तो जात के माली। वो माली हो? हाँ। माली के लौटा से काम चला। अरे भैया, सामने तो आओ। क्या बात है रे भैया? भैया, हमें एक माली की जरूरत है, महाराज के बागीच के लिए। माली की जरूरत है? हाँ, महाराज के यहाँ नौकरी करोगे? मेरे घर में 5 हाथ की अम्मा घंसा की है, मैं छोकरी को का करूंगा?
उनकी भी नौकरी लग जाएगी। पहले तुम अपनी बात कर लो। अरे मैं छोकरी को क्या करूँ? छोकरी थोड़ी, नौकरी। नौकरी का मतलब? महाराज हरिश्चंद्र का नौकरी करोगे? अरे सीधे बोल, दिहाड़ी दिहाड़ी दिहाड़ी। हाँ दहाड़ी। किटपिट क्यों अंग्रेजी में बात कर रहे हो? अरे सीधे कहते दिहाड़ी करोगे? दहाड़ी करोगे? हाँ कर लेंगे। चलो हमारे पैसा साथ। बता, पैसा रोज मिले करेंगे भैया, महीना पे। पैसे हाँ तुम रोज लोगे महीना पे? ये बताओ तुम कैसे? तो महीना पे मिलेंगे। महीना पे मिलेंगे। इसको मतलब हम सरकारी नौकर होंगे। हाँ सरकारी नौकर हो जाओगे। तो पैसा बताऊं तुझे? पैसे बता दो। पैसा तो बस। ये बात सुनो, बगैर रिश्वत के सरकारी नौकरी तो लगती ना है। हाँ हाँ अब मैं तुम्हारे ना इधर उधर घूम रहा हूँ, महाराज के पास लेकर आऊँ, हाँ। तो मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा तो मैं कुछ दोगे ना? अरे ले लिए चले, 1 रुपया तू और का गरीब आदमी है। 1 रुपया दोगे? हम तो सर्विसमैन होंगे। चलो ठीक है। बात नहीं पलटेगा तू? मैं क्यों पलटूंगा भैया? रुपये तुझसे 39 कम 40 ले जाएंगे। 39 कम 40? हाँ। और 1 रुपया हमें देना होगा वो तुम्हें? तो तेरो मैंने अलग निकाल दो पहले। तो ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की होगी हमारी। तेरो तो वो रुपया अलग काट पीट के मैंने गुणा भाग करके 39 कम 40 मांगे हैं। तो तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। पक्की है नहीं? हाँ। तो अब तू थोड़ी देर बैठ जा। सुन लो, बात से पलटो है। अरे बात जो पलटे, एक बाप को ना दो बापन को है। हाँ अगर तुम बात से पलट गए तो थूक कर चाटने पड़े। ठीक है ठीक है। बात से बात कर लो अपनी घर वाली से। तो मैं तुझे कह रही हूँ कब का घंसा के। अरे हम एक काम कर बल्ली। क्या काम करो? तू आजा मेरी सेवा कर। सेवा? हाँ सेवा करती हूँ। आज हाथ पड़ा दवा। बहाने मेरी शक्ल सूरत को देख के मना ही ना कर। कौन वो पक्को करो? पैसा दे कर ले तुझे। पैसा दे कर ले। और सुन, दीवाने टूटे फूटे घर नहीं रहेंगे। टूटे फूटे घर नहीं रहेंगे। यहाँ पे मकान बनेगा पक्को फर्स्ट क्लास। अच्छा। लिंटर सब डलवाऊंगा। अच्छा। कल भट्टे से ईंट ढलवानी शुरू करूंगा। एक झोपड़िया में अपनी आग ही रह दे। अरे आगे दे तू। हाँ अब ये अब आई पहले ईटे तो मंगावा। ईटे तो आई जाएंगी, नौकरी मिलते ईट आएगी। अच्छा और आज के बाद चटनी से रोटी नहीं बनेगी। और रोजाना देसी घी के पराठे। हाँ देसी घी के रोज बनेंगे। और जो कपड़ा वो सही नहीं लग रहे थे। क्यों? ये कपड़ा उतार कर फेंक दे। और नंगी है जा। नंगी हुई जा। कल के लिए तेरे लिए तेरा लीन की धोती लाऊं। तेरा ली हाँ तेरा ली नगद है। नथुनिया 2 किलो सोने की सही रहेगी। अरे फट जाएगी। अब तो मेरी माँ ने तू मजा कर, दूध से नहा, घी से कुल्ला कर और तेल से सोच। अच्छा हाँ नौकरी बजा के नहीं देख लिया। ये बोल हल्के। बोला हल्के बोल, अगर मैं जोर से बोलूंगा काऊ ने सुन ली मालिक की इतने की नौकरी लगी है तो घर में डकैती भी कर सकते हैं। अच्छा रुपया है 39 कम 40। और वो मुँह से बोलो घूस में का दे 1 रुपया मैंने पाया दे। 1 रुपया बहुत दे दो। हाँ 39 कम 40 की नौकरी तय करिए। हाँ 1 रुपया घूस में दे दो। घूस में दे दो। अरे नहीं अरे रुपया बचो ये बाबा को दे दो घूस में, तो तुम्हारे लिए क्या बचो? तुम्हें कुछ ना बचो।
ऐसा कर, मैं तो जाऊंगा ना भैया, हिसाब तो जोड़ो, तुम बच्चों जोड़ो हिसाब के पास मैं ना जाऊंगा। मेरी बाकी बात तय रह गई है, जो बात करते हैं वो आपको मूड काट ले। तो सही है, मूड कटवा ले तुम जाए। तू राण है जाएगी, फिर मोहल्ला के लड़ुअन को ढूंढत फिरेगी। एक काम कर, तू चल, मैं करूँगा। सही है, नौकरी मैं करूंगी, माली तो मेरे सुल्फा भी हो जाता है। सुल्फा बता दो पीते क्यों? हाँ, ठीक है चलो। और मुंह ढक के बात करिए, सारो गुंडा लग रहा है। हाँ, अपने लड़ पारी हो, लड़ पारी हो। हाँ, मैं कहूँ तू कहिए मैं ना कर दूंगी। माली, तूने मुँह तो ठग लो, अपनी अम्मा को ठग के दे। क्या कहा? मैं करूँगा, मना करूँगी, मैं करूँगा, अरे मना करूँगी। अरे बात क्या है, डर क्यों रहे हो? तू रोक ना सकती है, रोक ना सकती। अरे बात तो बताओ, माली क्या बात है? मैं करूँगा, और मैं जबरिया करूँगा, मना करूँगी। तू रोक नहीं सकती ना, मना करूँगी। मिट जाएगी ना, देखो समझा लो ना, मना करूँगी। क्या बात है भाई, क्यों जरूर? आपसे मेरी नौकरी तय है। हाँ तय हो गई। तो बात बनते तो नौकरी मत करो। क्यों ऐसा क्यों? तुम बड़ा क्यों कर रहे हो? नौकरी तय मैं करूँगी। नौकरी तो हमारी तय हो गई। नौकरी ना भैया तय। अच्छा तुम करोगे? अरे मैं बता रही हूँ, मैं नौकरी तय करूँगी। मैं तो सुल्फा पी के तुमसे बात कर रहा। सुल्फा पी के बात करते हैं? वो सुल्फा पीते हैं? और क्या? चलो ठीक है, तुम बताओ। मैं हाँ, अपने माली की लूंगी 500 रुपया। माली के 500। हाँ, चलो तुम कह रही हो तो मैंने 500 दिए, और 250 रुपया अपने लूंगी। तुम 250। हाँ, अरे तुम्हें 250 नहीं, 2500। क्या बात है भाई? तू जा 2,500 का के दे। 2,500? देख तू खाली फूलों पे पानी लगाकर फुलवारी पे। 2,500 सुन तो, ये डबल काम निकालेगी ना। डबल काम। मेरी बात तो सुनो पहले, तुम गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो। डबल काम निकालेगी, डबल काम करेगी। क्या काम होगा भैया? डबल ये फुलवारों पे पानी दे लगाएंगे, और दूसरा काम तुम्हारे लिए घर से खाना बना के लाएंगे, महारानी के लिए हार भी गूंजेगी, और महाराज के लिए फूल भी तोड़ के ले जाएंगे पूजन के लिए। काम तो कई है वैसे। चल ठीक है। अरे एक बालक कर रहे हो घंसा। चल घंसा की कोई बात ना है, बाबू की नौकरी है ही जाएगी, जब अपने है तो बाबू को ले लेंगे। तू जा अब खाना बना के ला। चल भैया तू मोर बात दिखा। ठीक है, ठीक है। चलो देखो माली, ये है महाराज का बागीचा। अच्छा, यहाँ तुम्हें फुलवारी पर समय समय पर पानी देना है। जितनी फुलवारी है सब हरी हरी करनी है मुझे। ठीक है महाराज, जाओ। भैया अब रखाई होगी बात की। अच्छा, और भैया रखाई आगे बाग में, सामने बाग लगो है।
रोटी न लाई। तो तक कछु देर आराम कर। अर्गस का लग गई जो मालिन फिजूल खर्चा कर लगी। बताओ जा इतो बड़ो चचरा लाने की क्या जरूरत थी? जाको सारे को सिरोई छोड़ हफ्ते ना हारो है इतो लंबो चौड़ो चचरा लाई। सासकी से 36 बार कही कि जहां मेरी चदरिया हो वहां तू अपनी घगरिया मत टांगे कर। अब चदरिया के जगह घगरिया आई। अब जाको ओढ़ो या बिछाओ। ये लोग कहेंगे पॉट डाल दो मिर्चों की कल को। भैया ओढ़ी तो जाएगी ना, बड़ी बुरी आ रही है। पटोना सासकी ने कब से नाच कोई है बिछा दे। भैया अरे रोटी कैसे लाऊंगी कहता
आ तो गई। नींद के मारे मेरी आंखें काहे खुल रही आंखें ना खुल रही है। जरा मुंह धो दे। अच्छा मुंह धो रही। हाँ मेरी सास की ऐसे धोए मुंह, और प्यार से धो, प्यार से ऐसे करके। कैसे? किच्ची किच्ची कौवा खाए दूध भात मेरो गाली खाए, किच्ची किच्ची कौवा खाए दूध भात मेरो गाली खाए। ऐसे करके ची ची कौवा खाए, दूध भात वहाँ पहुँच दे मेरे। सास की कहाँ से पहुँच रही थी? रुमाल से। बड़ी बुरी सैंडी जैसी आई। हाँ सची हम अपनी चदरिया ही से पहुँचे। उठ अरे जब पानी में जोका है जो सिवार है सिवार। सिवार है बार है बाहर बाहर कहाँ से आएगा यहाँ पे? सिवार है। नल पे को है। अरे क्या कह रहे हो? मेरी सास की भी पानी कैसे अपने लड़कों तो है ना। अरे सरकारी नल पे पानी है। पानी ससुर सरकारी नल में नुन करो कब से आने लगो। अरे मन करो ना, झूठ बोल रहे हो, नींद में लाए तो। नमकीन लग रहा हो, सच बताओ सच बताओ। ना तो लठे आंगों से। लड़कियों मती हाँ, सच बताओ। जब मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर चली घर से तो मेरे लिए लागी लैट्रिन। जे लैट्रिन का चीज हो गए लैट्रिन को नहीं जानता? ना। मेरे लिए लागी द्वारे। जब इतना बड़ो घर पर हो तो तू द्वारे क्यों गई? बताइए ऐसे मोंदू आदमी मिलो समझना हो बात में। सच बताओ, साफ साफ लफ्ज में। अरे मोलागी टट्टी। मैं तेरे की टट्टी ससुरी 6 घंटा से द्वारे फुआरे जने का करे पड़ी है। अरे सीधे कह देती मोह लागी हगास। मेरे लिए आगाज लगी तो मैंने रखता मैं हगा। और चोप जाम पानी जब मैंने टट्टी करी रखता मैं तो कहूँ पानी ना मालूम पड़ो मेरे लिए तो मैं जानने से दी हाथ पानी लो और सोच बैठी। जब पानी कम हो तो जाए में मुंह लाई। क्यों राणा जी सही करो काम। सारा बिना पानी की रोटी खा। हाँ देसी घी ईट लिख लेगी गंडे गंडे बड़ी कमटे बांध आगे रोटी है तगड़े रुमाल में लाइए बांध के। अरे ये कौन से पैराठी के पराठे लाइए तू बना के? देखो तो देसी घी के हैं। जो आटो अपने घर को तो है ना। किनके घर से लाई आटो? राणा जी के घर से। कहते ही जो खाओगे भैया चेतरा भैया आ जाओ। ऐसो कर मैं खानो खा रहा हूँ तब तक मैं
और बाग में एक चक्कर लगा के अच्छा वैसे तो मैंने फाटका बंद कर दिया, फिर वो घूमे कोई कौवा चरैया घूम रही हो फसल को नाश कर रही, जा समझ के जाइए। हाँ अब जा तो गई घूमन अब रखात रहेगी, मुँह लग रही है नहीं। और गजब से टिपल लो भाई अब तो और तीनों बागे हो तीन बागे उजारी रे सरकारी राजा सुने दिवावे फांसी राजा राजा सुने दिवावे फांसी लोगों को सरकारी रे सरकारी उजारी रे सरकारी कर दे खबरी भाई जो चाहे राजा कर दे खबरी कर दे खबरी भाई जो चाहे राजा के सरकारी रे सरकारी राजा के सरकारी रे सरकारी क्यों तूने मोकू सोन लाया था, सोन की नौकरी ली है तुमने। इतनी बिकट ओंग सताए रही और तू झे 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 का है वो? अरे सभी भागवत देख रहे हो। ना तू बहुत दिन से पिटी ना, पिटी ना हो। तेरी आदत पड़ गई है पिटने की। और छे छे छे
बाज के चित ही के सुअर आवे। मैं फाटका को बंद करके सोयो तो यो बता सूरा कितने से फंस जाओ ना, सूरा कितने से फंस मोदुआ भवद रहो बताइए। फिर से वो चांद को पिटते पिटते हलवा है जाएगा और मैं ऐसे मालूम पड़ रही है कि तू पिटवे को डोल रही है। हाँ ऐसे लग रहा हूँ अब तू पिटवे को डोल रही है। चली नहीं तेरे देव फूट रे
और बोल दूंगा और खोद खोद के धड़के हालियत देख बाकी भर के नजर सुने राजा अरे दिन करे मोदुआ तो बिना बुझे दिलों को पास गुजर थोड़ा सब नींद को सत्यानाश कर दी। अब चल तू मोर बाग में को लेकर चल और मुझे दिखा कहाँ बाग में नुकसान हुआ और ना भाव तो समझ लिए तू चल। बहुत गजब है गए वो मालन। अब तो महाराज जब महीना की तनख्वाह ना दे जहाँ मैं घुसो कौन सब फूटा फटी पड़ी है। मैं तो तेरी बात हंसी समझ रहा हूँ हाँ। मारे किसी पेड़ पर चढ़ जा सुअर है यहाँ में तो फाड़ देखो तो फाड़ के पेड़ पे चढ़ जाओ। ऐसा कर बबूर के पेड़ पर चढ़ जा। अरे बबूर तो वैसे ही फट जाने हैं। मेरे को काट हुआ हाँ कांटे हो तो खजूर पर चढ़ जा। अरे बाबा के चल जाओ नहीं बाबा को काटे हैं। अरे तो बेरिया पर चढ़ जा। हाय मोदवा बाबा काटे हैं। तो फिर बेल के पेड़ पर चढ़ जा। ना कोई सही पेड़ बता दे। तो फिर काय पे चढ़ेगी पुदीना के पेड़ पर चढ़ जा। पुदीना को तो बहुत छोटा होता है। अच्छा देख ले ऐसी पापड़ी लिप्टिस के पेड़ पे बैठ जाना। अच्छा अच्छा फाड़ दे
हाँ जी बांधू अरे घोड़े को बैठ के बांध बड़ो तगड़ो जख्म है हो ओ नहीं अरे बड़ो दर्द है उस मर के बांध दे बढ़िया अरे हड्डी जा रही है टांग अरे आराम से जोर कर रही है क्या करे ले पकड़ के खड़ो कर दे जरा क्या कह रहे हैं पकड़ के खड़ो कर दे वो सबके सामने पकड़ पकड़ जल्दी पकड़ लाठी पकड़ाए थे टांग फटी जा रही है अरे ये पैर में काफी चोट तुम्हारे हाँ क्या मजा जिससे खड़े हो तुम अरे भागे रे मालिक दर्द के मारे टांग इतनी कलारी जाए पतो ना लगा कि जामे फटी पड़ी है जब फटी पड़ी है ऐश्वर महाराज के पास चले जाओ तुम जा रहे ठीक है हेलो ये हमारे श्रीमान जी लंबा द्वारपाल महाराज प्रणाम खुश रहो चिरंजीव रहो द्वारपाल कहो हमारे विद्या का क्या हाल है भगवान दास कीड़ा करे महाराज कीड़ा है अयोध्या में सब बड़ी भांति खुशहाल है दुनिया महाराज वाली ये क्या हो गया तुम्हें महाराज दरबार में है हाँ महाराज से दरबार में है महाराज से कहना बागी से बहरा माली आया है खाली अच्छा पैर में क्या हो गया महाराज के लिए प्रणाम खुश रहो क्या समाचार लेकर आए हो महाराज बाग से बहरा माली आया है वागीच से वैरा माली आया है हाँ उसे आदर के साथ अंदर बुला लाओ ठीक है महाराज माली चलिए महाराज ने तुम्हें बुलाया है महाराज के जीवन की जय जयकार है खुश रहो माली राम इस वक्त आपका चेहरा भी उदास है बहुत धीमी आवाज से बोलते हो क्या कारण है महाराज और हमारे रहे गाती सदा तेरी अमरता सरकार।
छुआरा ने हमला करके तुम्हारी टांग को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस समय कौन सा वक्त हो रहा है माली? संध्या का समय है महाराज। शाम का वक्त है। शाम का वक्त एक ऐसा होता है, हर मनुष्य, हर जानवर, हर पक्षी अपने बसेरे के लिए रवाना होता है और अपने भोजन की तरकीब बनाता है। शाम का वक्त है माली। ये आन हुआ संध्या समय, तू जा माली जब था। तुम्हारी दुश्मनी हो, यदि वो तुम्हारे घर पे शाम को आ जाए, वक्त शाम के दुख ना कीजिए काऊ, दुश्मन आवे द्वार बैठने दीजिए पाऊ। जो राजा ऐसा नहीं करता है, तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, यदि उसके राज में प्रजा दुख उठाएगी, वो राजा कहाँ जाएगा? जैसे के राज्य
सुबह को देखते हैं कि वारा ने क्या किया है। महाराज कहो माली। मैं किस वैद्य से दवा लेने जाऊंगा? सुना है कि आप जिसके सर पे हाथ रख देते हैं उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। माली, यदि तुम्हें मेरे सब पे इतना विश्वास है, आओ मेरे करीब आओ। हम तुम्हारे इच्छा के अनुसार अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख। माली राम, इस वक्त कुछ समय तुम आराम करो। सिपाहियों, तुम भी आराम करो। हम भी कुछ देर विश्राम करते हैं और सुबह को देखेंगे उस वारा के लिए। भोर हो गया महाराज। प्रातः हो गया? हाँ, अरे पता ही नहीं लगा इतनी जल्दी प्रातः हो गया। चलिए महाराज तैयारी की जाए। दरबार के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी सिपाही हैं, सबको अति शीघ्र बुलाया जाए और सेवा की तैयारी की जाए। जय श्री राम महाराज। हे सिपाहियों, सभी आ जाओ। दरबार को बंद किया जाए, बाद में देखेंगे, पहले शिकार के लिए देखेंगे। सिपाहियों, बाहर आओ। घनश्याम सिपाही, रंकू सिपाही और मालीराम, तुम भी हमारे साथ चलो। और चली है सवारी, चली है सवारी, हरिश्चंद्र की वादन के हम चले वादन के ताई, हम चलो वादन के ताई। हम चले वादन के ताई, हम चलो वादन के ताई। चली है सवारी, हरिश्चंद्र की वादन के ताई। आगे जा गया। आगे चल गया। हाँ, ऐसा करो, किसी बुजुर्ग ने कहा है, काम करने से पहले अंजाम सोचना चाहिए। इसलिए उधर फाटक बंद है, इधर तुम खड़े हो जाओ और इधर तुम खड़े हो जाओ, ताकि वारा किसी की तरफ निकल नहीं पाए। जय श्री राम महाराज। और सिपाही शोरबा सारे बाग, चौतरफा हो जाओ।
समझ में बात नहीं है क्या? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गाली दी है, लेकिन गाली नहीं दी है, मैंने सभी के लिए कहा है। अच्छा, सभी के लिए। घर जाने की कदर जानते हो? ये तो महाराज ने भर जाएगा। अच्छा, सजा जानते हो क्या मिलेगी? लेकर जिसकी तरफ से गया महाराज, सजा उसको यही दूंगा। लेकर जिसकी तरफ से गया महाराज, सजा उसको यही दूंगा। सजा उसको यही दूंगा। शहर में रह नहीं पाए। वो शहर में नहीं रहेगा। महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। आपने कहा कि जिसकी तरफ से निकल गया वो शहर में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। महाराज, किसी की भी तरफ से निकल सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? काश आपकी तरफ से गया तब। सच कहते हो प्रजावासियों, जो सजा प्रजा के लिए हो सकती है वह सजा राजा के लिए भी हो सकती है। तरफ मेरी से अगर निकला तो छोड़ इस राज को दूंगा। अगर मेरी तरफ होके निकल गया, रात रात छोड़ दूंगा। तरफ मेरी से अगर निकला, छोड़ इस राज को दूंगा। तरफ तेरी से अगर निकला तो तेरी जान ले लूंगा। भैया, ऐलान सुन लिया। जिसकी तरफ से निकला तो समझ लो वो इस शहर में रहेगा नहीं। इसलिए अपने अपनी जगह होशियारी से खेलेगा। क्या हुआ? गोली मारी महाराज मैंने, उसकी गोली मारी मैंने, तो उसकी गोली लग गई, द्वारा के उसका खून गिरता हुआ गया है और आपके धोती पर खून के धब्बे लग रहे हैं। महाराज आपकी तरफ से निकल गया। मेरी तरफ होके बाहर निकला है। अयोध्या के वासियों, यहीं से तुम वापस अयोध्या लौट जाओ, मैं शिकार का पीछा करूंगा। महाराज छोड़ो, गया जाने दो। नहीं। हमारे तुम्हारे बीच की बात। हमारी जबान से निकली हुई बात वापस नहीं होगी। मैं शिकार का पीछा करूंगा। वापस चले जाओ अयोध्या के लिए। ठीक है। हे बाहरा महाराज, जाओ अच्छो हो, महाराज के लंग से रहो न, हमें तो देश से निकालो है जाते। और जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। अब मुझे शिकार को देखना चाहिए, कहाँ तक जाएगा। वागिच में नुकसान किया है, माने राम की टांग में जख्म किया है, और बारह के पीछे घोड़ा, और बारह के पीछे घोड़ा, राजा ने बढ़ाया।
अभी मेरे आगे आगे बहरा आया है और यहाँ से बारा गायब हो गया। अभी मेरा खंजर ऋषिराज के सर में लग जाता तो मेरे सर में कलम का टीका लग जाता। इन्हीं से मालूम करना चाहिए, हो सकता है इन्होंने मेरा शिकार देखा हो। ऋषिराज, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। ऋषिराज, मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। क्या कहा राजा? हमसे मालूम करना चाहते हो? क्या मालूम करना चाहते हो? ऋषिराज, आए हो इस चमन में, आए हो इस चमन में, तुम कब से महाराज यहाँ तुम्हारा था, सो गया के घर को। बारह मेरे आगे आगे आया, यहाँ से गायब हो गया। हो सकता है आपने देखा हो कितनी देर से बैठे हैं। तो ये जानना चाहते हो यहाँ पर कितनी देर से बैठे हो? 2 घंटे हमको हुए इसी जगह नारे नारे, हमने तो देखा नहीं यहाँ कोई बात। हमने तो कुछ नहीं देखा है राजा। यहाँ कोई भारा बगैर हमने नहीं निहारा, और हुआ मेरा आभाग बने कोई सुनकर नाम जहाँ। ये दान धर्म और पुण्य का जगत में शोर हो रहा और ये धर्म मोह धर्मा अब का ये तो कुछ सवाल है। जो बुझवा आस हमारी, अरे बढ़े लगे तुम्हारी। सोयस भारी पाओगे, अंत छोड़ भव बंधन से, प्रभु विष्णु लोक जाओगे। ऋषिराज, आप इस समन में आए हैं मेरा नाम सुनकर। तुम्हारा नाम सुनकर के आया हूँ राजन। अच्छा, तो मैंने आप नाम भूलना चाहते हैं। मेरा नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। आप प्रश्न कर रहे हैं, ये जो चाहे सो मांग लो, जो चाहे सो मांग लो, ये दिदिवर दीन दयाल सब जो कर कहूं सो पूरा करूं। आपका जो सवाल है मैं पूरा करूंगा उसके लिए। चाहे हो प्रसन्न भारी कैसे का, मुझे इसलिए परवाह करही नहीं। जाने क्या चाहना है ये प्रभु
पर है कौन सी शय, मुझ पर है कौन सी शय तुमको पसंद आई। चाहते हैं तो मैं संकल्प देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, हम आपके लिए 3 वचन देते हैं, आप जो मांगना चाहें मांग सकते हैं। ठीक है राजा, हमको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की है, संकल्प कर इसी का थोड़े से दाम। श्री राम, आप कुंजी लगाम लेना चाहते हैं? हाँ राजा। ठीक है ऋषिराज, कुंजी लगाम मैंने आपके लिए अर्पण किया। जैसा मैंने सुना था वैसा पाया, तो अब आचार्य दक्षिणा सो देव भूप। ऋषिराज, ये आपकी रजा है, ये आपकी रजा है, चाहे सो मांग लीजिए, कुंजी लगाम का संकल्प बोल दीजिए, वो तो गया हो। हाँ हाँ अब आप कह रहे हैं जैसे मैंने सुना था। हाँ हाँ। अब दक्षिणा की बात आई है तो आप ये कहना चाहते हैं इस कार्य के आप आचार्य हैं। आचार्य हैं। आचार्य का काम मैंने किया है। आचार्य का काम आपने किया है, इसलिए आप दक्षिणा का सवाल करते हैं। हाँ। दक्षिणा देना हमारा कर्तव्य है। जैसा मन मांगा लिया, जैसा मन मांगा लिया, मांग आपने दान, कैसे ही मांगो दक्षिणा देऊं सहित। मैं जो मांगूंगा राजा तुझे मिलेगा। अवश्य मिलेगा। राजा दीजिए दीजिए, अरे दीजिए दीजिए, दक्षिणा में 60 भाग सोना है, ऐसे महादान में कमती न जाना। आप तो ऐसी बात करते हैं जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे 1 रुपया दे दो, और उसकी जेब में पैसा नहीं होता है तो पिता मना कर देता है कि बेटे मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं, अरे जहां से सूर्य उदय होता है, जहां जाके अस्त होता है, वहां का मेरा राज है। आप 60 बार सोने की बात करते हैं। अरे लीजिए 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 लीजिए, तू 60 बार सोना है, हर करो बतला तू खजाने का है। हुआ मालूम तू दादी नहीं खबरती है, महान ऊंचा पापी प्रहलाद की पापा पाखली है। हमके दे चुका, हमको दे भी चुका, दे चुका, कुंजी लगाम तारी है, कुल संपदा संतुलन सब हो चुकी। हमारी है फटा मकार तेरा क्या इरादा है? संतपादी पड़ा सब कुल खो गया। तो बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत बड़ी भूल हो गई ऋषिराज।
साथ चलेंगे, हम आपकी रक्षा का अवश्य इंतजाम करेंगे ऋषिराज। क्या कहा राजा ने? मैं तुम्हारे महलों तक चलूं, हाँ हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे महलों तक नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे महल की 152 ड्यूटी है। ना जाने तुम कौन सी ड्यूटी होकर के निकल जाओ, मैं यहीं पर रह जाऊं। ऐसी बातें मत करो, हमारे साथ आप चलेंगे। अच्छा, आप ये विचार कर रहे हैं कि मैं घर में जाने के बाद वापस नहीं आऊंगा? हाँ मेरा तो नहीं ऋषिराज, हमारे पुरखों से परंपरा चली आ रही है